निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 प्रस्थान करने का आदेश। तब प्रभु ने मूसा से कहा, यहां से प्रस्थान करो, तुम और वे लोग जिन्हें तुम मिस्र से निकाल लाए हो, उस देश की ओर प्रस्थान करें जिसे मैंने शपथ खाकर ये कहते हुए इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है, मैं उसे तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। मैं एक दूत को तुम्हारे आगे भेजूंगा और कनानियों, अमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों, हिव्वियों और यबूसियों को भगा दूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। मैं स्वयं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम एक हठीली प्रजा हो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा विनाश करूं। जब लोगों ने ये दुखद समाचार सुना तो वे शोक मनाने लगे और किसी ने भी आभूषण नहीं पहना, क्योंकि प्रभु ने मूसा से कहा था कि इस्राएलियों से कहो कि तुम एक हठीली प्रजा हो। यदि मैं क्षण भर के लिए भी तुम्हारे साथ जाता तो शायद तुम्हारा विनाश कर देता। तुम अपने आभूषण उतार दो, तब मैं निर्णय करूंगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। इसलिए होरेब पर्वत के बाद इस्राएलियों ने अपने आभूषण नहीं पहने। दर्शन कक्ष। मूसा ने तंबू को उठवाकर शिविर के बाहर कुछ दूरी पर खड़ा कर दिया और उसका नाम दर्शन कक्ष रखा। यदि कोई प्रभु से परामर्श लेना चाहता था तो वो शिविर के बाहर उस दर्शन कक्ष के पास चला जाता था। जब मूसा उस तंबू की ओर जाता था तो सब लोग अपने अपने तंबू के द्वार पर खड़े हो जाते और मूसा को तब तक देखते रहते थे जब तक वो तंबू में प्रवेश न करे। मूसा के प्रवेश करते ही बादल का खंभा उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा हो जाया करता था। तब प्रभु मूसा से बातें करता था। तंबू के द्वार पर बादल का खंभा देखकर सभी लोग तुरंत अपने अपने तंबू के द्वार पर से उसे दंडवत किया करते थे। जिस तरह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, उसी तरह प्रभु मूसा के आमने सामने प्रकट होकर उससे बात करता था। जब मूसा शिविर में लौटता था तो उसका सहायक नून का पुत्र योशुआ नामक युवक तंबू में रह जाता था। मूसा का निवेदन। मूसा ने प्रभु से कहा, तूने मुझे इन लोगों को आगे ले जाने की आज्ञा तो दी, पर मुझे ये नहीं बताया कि तू मेरे साथ किसको भेजेगा। तूने मुझसे कहा कि मैंने तुमको चुना है और तुम मेरे कृपा पात्र हो। यदि मैं सचमुच तेरा कृपा पात्र हूं तो मुझे अपना मार्ग दिखला, जिससे मैं तुझे जान सकूं और तेरा कृपा पात्र बना रहूं। ये भी ध्यान रख कि ये लोग तेरी ही प्रजा हैं। तब उसने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? उसने उत्तर दिया, यदि तू स्वयं हमारे साथ नहीं चलता तो अच्छा हो कि हमें भी यहां से आगे जाने की आज्ञा न दे। हम ये कैसे जान सकेंगे कि मैं और तेरे ये लोग तेरे कृपा पात्र हैं? यदि तू हमारे साथ नहीं चलता तो मैं और तेरे ये लोग पृथ्वी के अन्य सब लोगों से कैसे विशिष्ट समझे जाएंगे? प्रभु ने मूसा से कहा, तुमने अभी जिस बात के लिए प्रार्थना की है वही मैं करूंगा, क्योंकि तुम मेरे कृपा पात्र हो और मैंने तुमको चुना है। इस पर मूसा ने निवेदन किया,
मुझे अपनी महिमा दिखाने की कृपा कर। उसने कहा, मैं अपनी संपूर्ण महिमा के साथ तुम्हारे सामने से निकल जाऊंगा और तुम पर अपना प्रभु नाम प्रकट करूंगा। मैं जिनके प्रति कृपालु हूं उन पर कृपा करूंगा और जिनके प्रति दयालु हूं उन पर दया करूंगा। किंतु तुम मेरा मुख नहीं देख सकते, क्योंकि यदि कोई मनुष्य मुझे देख लेगा तो वो जीवित नहीं रह सकेगा। प्रभु ने यह भी कहा, मेरे समीप एक स्थान है जहां तुम एक चट्टान पर खड़े हो सकते हो, और जब तक तुम्हारे सामने से मेरी महिमा नहीं निकल जाएगी तब तक मैं तुम्हें चट्टान की दरार में रखूंगा और तुम्हारे सामने से निकलते समय अपने हाथ से तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब मैं अपना हाथ हटा लूंगा तुम मुझे पीछे से देख सकोगे, लेकिन मेरा मुख कोई भी नहीं देख सकता।